चलो बच्चों, हम लोग स्टडी इंटरनेट एक्सचेंज का फाइनल अकाउंट मैं बैलेंस शीट के साथ किया था बच्चों। तो आज मैंने कॉल कितने लोगों ने देखा हो तो अभी मालूम पड़ेगा बच्चों कल। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एवर होपफुल लिमिटेड बच्चों। लेट्स डू द नेक्स्ट सम बच्चों। एवर होपफुल लिमिटेड एज ऑन 31st March 2014 वी हैव अ इक्विटी शेयर कैपिटल अब 100 ईच बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल अब 100 ईच। अमाउंट बच्चों 5 लाख है। हाँ 100 ईच है बच्चों। सो अमाउंट 5 लाख बच्चों और 100 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर बच्चों 5000। बट आई सेड यू टोल्ड यू दैट गेट द नंबर ऑफ शेयर बच्चों। ओके कभी भी क्वेश्चन करते समय इमीडिएटली वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिख के रखना है बच्चों। तो इक्विटी शेयर का नंबर कितना रहेगा बच्चों 5000 शेयर, राइट। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब 100 ईच। 10% बच्चों 100 ईच 3 लाख है। तो अगेन 3 लाख बच्चों अपॉन 100 है तो दैट इज 3000 शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का फेस वैल्यू 100 है सब में बच्चों के। ओके देन बच्चों 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर। 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर वी गॉट बच्चों 90,000। लोन फ्रॉम द बैंकर्स सिक्योर लोन। लोन फ्रॉम द बैंकर्स तो सिक्योर लोन इज देयर बच्चों। कैपिटल रिजर्व इज देयर। देन वी गॉट बच्चों क्रेडिटर्स एंड शेयर फॉरफिटेड बच्चों। शेयर फॉरफिटेड कभी भी याद रखना बच्चों। कैपिटल रिजर्व एंड शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड ये वन एंड द सेम है बच्चों। कैपिटल रिजर्व एंड शेयर फॉरफिटेड ये वन एंड द सेम होता है। क्यों बच्चों? बिकॉज शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट बच्चों अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट अल्टीमेटली विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। जब ये अमाउंट उसके अंदर ही ट्रांसफर होता है तो दोनों सेम है। ओके बच्चों देन वी गॉट बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 2 लाख बच्चों। इन्वेंशन एंड प्रमोशन बच्चों। इन्वेंशन एंड प्रमोशन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बच्चों। नाम भी ज़्यादातर ये फिक्टिशियस एसेट्स की तरह ही होता है बच्चों। इन्वेंशन एंड प्रमोशन। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर वी गॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एसेट साइड। स्टॉक इन हैंड एंड डेटर्स बच्चों। ओके बच्चों so that is a balance sheet given. It was believed that the worst was now over. ऐसा कंपनी को लग रहा है कि कंपनी का बुरा वक्त गया। And company new invention was certain to bring the sizable profit in the future. और कंपनी का जो न्यू प्रोसीजर बच्चों ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या करेगा? प्रॉफिट अर्न होएगा बच्चों। ओके बट एट प्रेजेंट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल वाज बैडली रिक्वायर्ड। प्रॉफिट फ्यूचर में देगा बच्चों बट अभी करंटली मुझे क्या चाहिए? कंपनी को क्या चाहिए बच्चों? वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब रूटीन बेसिस के लिए पैसे चाहिए बच्चों। बट इज गिवन बच्चों ऑब्वियसली बच्चों जो डायरेक्टर मैनेजमेंट होता है डायरेक्टर बच्चों कभी नहीं बोलेगा कि कंपनी लॉस में जा रहा है, कंपनी का बुरा वक्त है। नहीं, डायरेक्टर ऑलवेज भी शेयर होल्डर को बिलीव कराएगा कि कंपनी अच्छे है मीन्स बेटर पोजीशन में है और फ्यूचर में बेटर प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज 99% जो डायरेक्टर होते हैं ना बच्चों उनको कमीशन जो मिलता है उनके प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है बच्चों। डायरेक्टर को जो फीस मिलता है कमीशन बच्चों वो कमीशन उनके प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। अगर वो बोलेंगे कंपनी लॉस में जा रहा है बच्चों तो दे विल नॉट गेट द कमीशन। ओके बच्चों दैट्स व्हाई दे नाउ व्हाट द गिवन बच्चों द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर वाज इन एरिया फॉर लास्ट 3 years। ये क्या बच्चों? बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है। द डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर लास्ट 3 years बच्चों। 3 साल से डिविडेंड क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग है। ओके बच्चों कंपनी हैड अ वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच स्टूड हाईली अंडर स्टेटेड बच्चों इन द बैलेंस शीट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कर कंपनी के अंदर कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू बच्चों स्टूड हाईली अंडर स्टेटेड। हाईली स्टेटेड मतलब बच्चों ज़्यादा वैल्यू हो गया है। सो वी हैव टू करेक्ट देम। तो ये हिंट दिया बच्चों कि आपके पास जो असेट्स है वो ओवर वैल्यूड हाईली अंडरस्टेटेड। हाईली अंडरस्टेटेड मतलब ओवर वैल्यूड बच्चों। वी हैव टू करेक्ट देम। बच्चों
ओवर स्टेटेड वर्सेस अंडर स्टेटेड बच्चों, अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे को, तो अंडर एस्टिमेट मतलब वैल्यू कम करके रखा है बच्चों, ओवर स्टेटेड मतलब वैल्यू ज़्यादा किया हुआ है। ओके, इन द बैलेंस शीट विच कुड नॉट अफोर्ड टू सेल, और कंपनी वो असेट्स को बेच नहीं सकता बच्चों क्योंकि कंपनी को असेट्स रिक्वायर्ड है। द सेट बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, वो सब असेट बिजनेस को चाहिए बच्चों। तो सर टाइम पास बच्चों, खाली उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, द डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर वाज इन अर्लियर फॉर 3 years बच्चों। बाकी उसने अपना राम कथा सुनाया है, कंपनी का बुरा वक्त गया है, कंपनी फ्यूचर पे प्रॉफिट करने वाला है, बट करेंटली उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, कंपनी पर बहुत सारे असेट्स है जो अंडर स्टेटेड है, वैल्यू कम हुआ है उसका, कंपनी इसको सेल नहीं करे बिकॉज कंपनी को रिक्वायर्ड सब असेट्स चाहिए। इस टीपी बच्चों, कोई इसका मीनिंग नहीं है। ओके बच्चों, चलो अब अपने जो काम का है बच्चों, इन द व्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स द क्रेडिटर एग्री, शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर एग्री अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। ऑफकोर्स बच्चों, जब भी कंपनी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करता है बच्चों, तो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर एंड कोर्ट, ये तीनों का अप्रूवल चाहिए। दैट इज गिवन इन द व्यू ऑफ दीज शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम। एग्रीड अपॉन, जो भी नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों, उस पर वो लोग एग्री हो गए हैं। चलो क्या क्या दिया बच्चों, फर्स्ट ऑल फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंस वेयर टू बी रिटर्न ऑफ। ऑल फिक्टिशियस एसेट बच्चों, कौन सा फिक्टिशियस है अपने समय बच्चों, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये 2 फिक्टिशियस एसेट बच्चों। ओके बच्चों, तो ऑल फिक्टिशियस एसेट इंक्लूडिंग इन्वेंशन प्रमोशन बच्चों, तो इन्वेंशन प्रमोशन को भी राइट ऑफ करने बोल रहा है बच्चों। सब में गुडविल रहेगा तो वो भी करेंगे बच्चों हम लोग, गुडविल नहीं है सब में। ओके बच्चों, सो ऑल फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ, क्या एंट्री बच्चों, ऑल फिक्टिशियस राइट ऑफ करने के लिए एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट है ना बच्चों, कैपिटल रिडक्शन टू फिक्टिशियस एसेट्स। ओके बच्चों, चल देन बच्चों 30,000 फ्रॉम डेटर, 2 लाख फ्रॉम स्टॉक, 1,50,000 फ्रॉम प्लांट आर टू बी रिटर्न ऑफ। डेटर में से 30,000 राइट ऑफ करना है बच्चों, स्टॉक में से 2 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, एंड प्लांट में से 1,50,000 राइट ऑफ करना है बच्चों। राइट ऑफ असेट्स राइट ऑफ बच्चों, तो अपने लिए प्रॉफिट लॉस लॉस एंट्री बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, कैपिटल रिडक्शन टू असेट्स, कौन सा असेट्स आएगा बच्चों, डेटर्स, स्टॉक एंड प्लांट। ओके बच्चों, देन थर्ड इंपॉर्टेंट बच्चों, द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर वेर गिवन द ऑप्शन। जो डिवेंचर होल्डर था बच्चों, वो लोगों को कंपनी ने कुछ ऑप्शन दिया बच्चों, ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग द इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच अप टू 50% ऑफ देयर फेस वैल्यू। कंपनी बोल रहा है भाई आप लोग का जो जितना डिवेंचर है उसका 50% के लिए आप चाहो तो इक्विटी शेयर ले लो। सब्सक्राइबिंग परचेज करो, इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच अप टू 50% ऑफ देयर फेस वैल्यू। आप अपने फेस वैल्यू के 50% अमाउंट के लिए आप इक्विटी ले लो 30 रुपये वाला। देन सब्सक्राइबिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच अप टू 25% देयर फेस वैल्यू। 25% फेस वैल्यू के लिए आप चाहो तो क्या कर लो, 50 रुपीज़ वाला प्रेफरेंस शेयर ले लो, यानी 50% के लिए इक्विटी ऑफर कर रहा है, 25% पोर्सन के लिए प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर रहा है, बाकी कितना बैलेंस बचा है 25%, एंड द रिमेनिंग 25% वेयर टू बी पेड ऑफ इन द कैश। व्हाट इज द बच्चों, कंपनी बोल रहा है बच्चों आप आपका जो भी अमाउंट है ना उसका 50% के लिए आप इक्विटी ले लो, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 30 रुपये वाला, 25% के लिए आप प्रेफरेंस शेयर ले लो, फेस वैल्यू 50 वाला, कितना आ गया बच्चा 75, और आपका जो भी 25% बैलेंस क्लेम है उसके लिए आप कैश ले लो। एक कंपनी ने भी ऑफर किया बच्चों, किसको, डिबेंचर लोगों को। कंपनी ने एक कंडीशन रखा बच्चों, डिबेंचर आप लोग चाहो तो अपना जो आपका जो भी अमाउंट उसका 50% के अगेंस्ट में आप इक्विटी ले लो, 25% के लिए आप प्रेफरेंस ले लो, और रिमेनिंग 25% जो रहेगा उसके लिए आप कैश ले लो चाहो तो। एक कंपनी ने ऑप्शन दिया डिवेंचर होल्डर को, अब देखना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर लोगों ने ऑप्शन एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है बच्चों, बिकॉज वी कैन फोर्स देम बच्चों।
हम लोगों ने उनको ऑप्शन दिया कि आपका जो भी कैपिटल अमाउंट है, डिवेंचर का अमाउंट है, उसका 50% हाफ के लिए आप चाहो तो इक्विटी ले लो, 25% के लिए आप प्रेफरेंस ले लो और बाकी का बैलेंस के लिए आप कैश ले लो। ओके, आगे क्या दिया बच्चों, ऑल द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक्सरसाइज द ऑप्शन मतलब एक्सेप्ट द ऑप्शन बच्चों, एक्सरसाइज द ऑप्शन, एक्सरसाइज द ऑप्शन मतलब होता है बच्चों एक्सेप्ट द ऑप्शन, एक्सरसाइज द ऑप्शन। उन लोगों ने बच्चों ऑप्शन क्या क्या है, एक्सेप्ट किया है। अब देखो बच्चों डिवेंचर कितना था, सब में डिवेंचर था बच्चों 90,000, देखिए 90,000 डिवेंचर बच्चों, और 90 का 50% कितना आएगा बच्चों 45,000। इसका मतलब डिवेंचर होल्डर लोगों ने 45 का क्या लिया बच्चों, इक्विटी ले लिया। 90 था 25% कितना आएगा बच्चों 22,500, इसके लिए क्या लिया बच्चों, प्रेफरेंस ले लिया। और बाकी का बैलेंस 25% बच्चों 22,500, उसके लिए क्या लिया बच्चों, कैश। डिवेंचर होल्डर टोटल 90 थे ना बच्चों, कंपनी उनको क्या ऑफर किया, आपका वट एवर द बैलेंस है ना, उसका 50% पोर्सन के लिए आप इक्विटी ले लो 30-30 रुपये वाला, आपके पोर्सन का 25% बैलेंस के लिए आप प्रेफरेंस शेयर ले लो 50 वाला, एंड रिमेनिंग 25% बचता हो कैश में ले लो। ओके बच्चों, तो देख लो, तो हम लोग 90,000 था बच्चों, उसके लिए क्या पेमेंट कर रहे, 45,000 का इक्विटी, 22,500 का प्रेफरेंस एंड बच्चों 22,500 कैश में दे रहे बच्चों। पूरा पेमेंट हो गया बच्चों, ये लोग का 90 था, 90 पूरा पेमेंट हो गया। क्या बच्चों कुछ एक्स्ट्रा पे किया हूँ मैंने, ज़्यादा पे किया हूँ नहीं, कम पे किया हूँ नहीं, जितना था उतना ही पे किया बच्चों। क्या रूल था बच्चों, लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू, लायबिलिटी सेटल्ड एट बुक वैल्यू, जितना लायबिलिटी था उतना ही पेमेंट किया बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर बच्चों। अब आगे मत बोलना कि नो एंट्री, रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी था 90 बच्चों, 90 पे कर रहे हैं हम लोग को, तो अपने को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस नहीं है बच्चों। एंट्री क्या आएगा बच्चों, अपने पास से क्या जा रहा है बच्चों, इक्विटी जा रहा है तो इक्विटी क्रेडिट, और क्या जा रहा है बच्चों, प्रेफरेंस जा रहा है प्रेफरेंस क्रेडिट, और क्या पे कर रहे हैं हम लोग, कैश क्रेडिट। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 कैश, ये सब पेमेंट किसको किया बच्चों, अपने डिवेंचर को किया था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट बस। तो डिवेंचर को 50% पोर्शन के लिए वी आर गिविंग इक्विटी, 25% पोर्शन के लिए वी आर गिविंग प्रेफरेंस एंड द रिमेनिंग 25% के लिए वी आर गिविंग कैश बच्चों। ओके, चलो बच्चों, देन क्या है बच्चों, ऑल कैपिटल रिजर्व वेयर टू बी यूटिलाइज, ऑल कैपिटल रिजर्व वेयर टू बी यूटिलाइज। कुछ है बच्चों अपने पास एडजस्टमेंट, एक ऑलमोस्ट आई थिंक बच्चों लास्ट एंट्री में लिख के दिया हूँ, ऑल कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज। क्या एंट्री है बच्चों, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों। मैं ये सम के लिए वो लिखा था लाइन बच्चों। तो व्हेन द गिवन द ऑल कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज मतलब बच्चों कैपिटल रिजर्व के फंड को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है बच्चों। ओके, तो हम लोग कैपिटल रिजर्व भी ट्रांसफर करेंगे बच्चों और शेयर फॉरफिटेड भी ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज बोथ आर द सेम पार्ट। देन क्या बच्चों, क्रेडिटर्स being unsecured agreed to reduce their claim by 25%। क्रेडिटर बोलता मैं अपना 25% क्लेम एग्री करता हूँ क्या करने, रिड्यूस करने के लिए। ओके बच्चों, अब क्रेडिटर सब में कितना बच्चों, क्रेडिटर 1,60,000 बच्चों, क्रेडिटर्स 1,60,000। ओके बच्चों, इसमें बोल रहा है मैं 25% माफ़ करने को रेडी हूँ। 1,60,000 का 25% बच्चों 40,000। रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो अपने लिए क्या बच्चों, ये प्रॉफिट क्या बच्चों, रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है। बट बैलेंस कितना बच गया बच्चों, 1,40,000 सॉरी 1,20,000। ठीक बच्चों, अब ये जो लाइन है ना आगे ना बच्चों, उसके लिए मेरे को थोड़ा एक स्टोरी याद आ रहा है। बचपन में याद करो, पढ़ाई के लिए या कुछ और काम के लिए या खाना खाने के लिए मम्मी डंडा लेके उठती थी। अरे अब पढ़ाई करेगा ना, अब पढ़ेगा ना, अब करेगा ना, वो डंडे के डर से कि डंडा ना पड़े
हम लोग प्रॉमिस कर रहे थे हाँ मैं अब रोज़ पढ़ूँगा रोज़ पढ़ूँगा, बाहर नहीं जाएगा ना खेलने के लिए, बाहर नहीं जाएगा बाहर खेलने के लिए, नहीं जाऊँगा, बाद में फिर अगले दिन जाती है। उस टाइम क्यों बोल दिए? बिकॉज डंडा नहीं बोलता था और डंडा मार दिया। ऐसे बच्चों इस सब में ना ऐसे कुछ कहानी आ रहा है बच्चों, क्या रहा क्रिएटर बोल रहा है मैं 25% माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आप प्रॉमिस करो। अभी बच्चों ये जो बैलेंस शीट है अपना ओल्ड बैलेंस शीट बच्चों 2014 का है बच्चों, हाँ दिस इज द बैलेंस शीट 2014 का है बच्चों। क्रिएटर बोल रहा आप प्रॉमिस करो कि मेरे को आप 2080 तक पेमेंट करोगे बच्चों। इफ़ यू 2018 तक अभी 2020 ऐसा मत सोचना बच्चों, हम सम के हिसाब से देखना, अपना सम है 14 का 2014 का, और क्रिएटर 2014 में क्या बोल रहा है कि अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको 2018 तक मेरा पेमेंट करते हो तो मैं अपना 25% माफ़ करने का रेडी हूँ बच्चों। अभी 2020 चल रहा है बच्चों, अगर कोई बोलेगा भाई कि आप 2025 तक मुझे पेमेंट करने का वादा करो तो मैं माफ़ करता हूँ, आप क्या करो बच्चों? वादा करोगे नहीं करोगे? पेमेंट अभी नहीं करना है, कभी करना 2025 में करना है बच्चों। खाली इतना सा वादा करके कि बच्चों 2025 में ठीक मैं दे दूँगा, तो अभी वो कितना माफ़ करने को रेडी है बच्चों? 25% रेडी है माफ़ करने के लिए। ऐसे बच्चों यहाँ पे 2014 में क्रेडिटर कंडीशन क्या रखा है कि अगर आप प्रॉमिस करो कि दैट यू विल पे इन 2018 में मुझे बैलेंस पे कर सकते हो तो मैं अपना 25% भूलने को रेडी हूँ। ये पेमेंट 2018 में करना है बच्चों, 2014 में नहीं करना है। ओके बच्चों, व्हाट इज गिवन हियर? द क्रेडिटर बीइंग अनसिक्योर्ड एंड एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 25%। क्रेडिटर एग्री हो गया 25% क्लेम रिड्यूस करने के लिए, बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल बी पेड ऑफ बिफोर 31 मार्च 2018 बच्चों। 31 मार्च 2018 के पहले अगर आप पे करने का वादा करते हो तो मैं माफ़ करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग का 2018 याद रखना बच्चों, हम लोग का ये जो सम है ना, सम 2014 का डेट का है, इसके हिसाब से चलना है। 2000 अपना जो करंट रियल लाइफ का चल रहा है वो नहीं बच्चों। हम लोग ये समझेंगे कि बुक के हिसाब से बच्चों अभी हम लोग कौन से ईयर में है? 2014 में है। ओके, वी आर अकाउंटेंट ऑफ दिस, हम लोग अकाउंटेंट है इसका बच्चों। तो 2014 में क्रेडिटर क्या बोल रहा है? अगर वादा करते हो कि 2018 तक पेमेंट यानी 4 साल के बाद पेमेंट करते हो तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। अब प्रॉब्लम तो अब आगे दिया नहीं है बच्चों, तो आप सोचो क्या होगा। इसमें सोचना बच्चों ये है, आप ये थिंक करना है कि 2014 में आपको क्या करना है बच्चों? प्रॉमिस क्या करना है? द पेमेंट कभी करना है इन द फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर्स। पेमेंट 4 ईयर्स के बाद होएगा बच्चों, अभी नहीं करना है। 120 का पेमेंट अभी नहीं करना है, अभी खाली क्या करना है? प्रॉमिस करना है, यस आई विल पे दैट। जैसे मैंने बोला यस आई विल पे दैट, कंपनी में ठीक है मैं अपना 25% माफ़ करता हूँ, तो 25% क्या हो गया बच्चों? अपना प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे बच्चों? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। किसकी वजह से प्रॉफिट हो बच्चों? क्रेडिटर की वजह से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। 1,20,000 इसका पेमेंट करूँ बच्चों? नहीं, वो पेमेंट कभी करना है? 2018 में करना बच्चों। अभी हम लोग का बैलेंस 2014 का ही है, तो 4 साल के बाद करना है। तब तक वो कहाँ पे रहेगा बच्चों? अपना बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा बच्चों। ऐसा बच्चों, खाली हम लोग को प्रॉफिट का एंट्री अभी करना है। ओके बच्चों, प्रॉफिट का एंट्री भी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो क्या बोला था, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं 18 में दूंगा तो मैं माफ़ करता। अभी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 18 दे दूंगा भाई। खाली मेरे एक्सेप्ट करने से उसने 25% कम कर दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। और लोग बोलते वादा करते तोड़ने के लिए बच्चों, उसमें क्या बाद में 2018 में बोल दे भाई नहीं पैसे अभी नहीं दूंगा, लेकिन अभी हाँ बोलने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों? 25% मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है। ओके बच्चों, ध्यान रखना इसमें इम्पोर्टेंट, वो क्रेडिटर का पेमेंट अभी नहीं करना है। क्रेडिटर का पेमेंट कभी करना है बच्चों? 2018 में। अब जो लोग अपने दिमाग में 2020 डाल के बैठे रहेंगे बच्चों तो उनको कंफ्यूज होएगा। जो लोग अपने आप को समझ रहे कि मेरा सम 2014 का है, तो वी आर इन द 2014 में है, अभी हमारा 2014 चल रहा है। ओके ना बच्चों, और कंडीशन क्या रखा है? पेमेंट कभी करना 2018 में, 4 साल के आफ्टर करना बच्चों। क्यों बच्चों? तो 4 साल के बाद क्या सिचुएशन है बाद में देखेंगे बच्चों। अभी मेरे को हाँ बोलने में क्या जाता है? पेमेंट तो करना नहीं अभी, तो ये हाँ बोलने से फ़ायदा होगा। क्या होगा बच्चों? मुझे 25% क्या आएगा? प्रॉफिट होगा बच्चों। ओके बच्चों।
देन बच्चों और आगे क्या बोला बच्चा, दे आल्सो एग्री दैट नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल दैट पेमेंट। और बोला है बच्चों ये 4 साल तक हम लोग को इंटरेस्ट भी उस पर नहीं चार्ज करेंगे। तो और अच्छी बात है बच्चों, सोने पे सुहागा, ऐसा गुड थिंग। 4 साल का टाइम भी दे रहा है और बोला 4 साल तक मैं ये 120 पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेने वाला हूँ। तो हाँ बोलने में और क्या टेंशन है बच्चों, बिल्कुल से हाँ। क्या बच्चों, देन बच्चों प्रेफरेंस शेयर वे रिड्यूस टू 50 रुपीज़ पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 50 रुपीज़ पर शेयर बच्चों। पहले कितना था प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू बच्चों, 100 था, 100 से 50 हो गया बच्चों। तो ओल्ड फेस वैल्यू 100 सॉरी टू न्यू फेस वैल्यू 50 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। एंड इक्विटी शेयर वे रिड्यूस टू 30 पर शेयर। इक्विटी शेयर कितना रिड्यूस हो रहा है, 30, ठीक है बच्चों। तो ओल्ड फेस वैल्यू 100 था बच्चों और न्यू फेस तभी रिड्यूस टू 50, 100 to 50 हो गया बच्चों। तो 50 रुपये अपना क्या है, प्रॉफिट बच्चों। इक्विटी का बच्चों 100 to 30 है, तो 70 रुपीज़ क्या हो जाए बच्चों, प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। 2 दिया है तो डिफरेंस विल बी द प्रॉफिट लॉस। तो क्या आएगा एंट्री, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। ओल्ड फेस वैल्यू इक्विटी, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन। तो इजी अभी। चलो बच्चों आगे वाला बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग वे आर रीवैल्यूड करा बच्चों, बिल्डिंग को रीवैल्यू करो, न्यू वैल्यू पिलाओ। अब न्यू वैल्यू में भी अप्रिशिएट होगा बच्चों और में भी डेप्रिशिएट होगा बच्चों। बट कितना रीवैल्यू करने वाला दिया नहीं है बच्चों। द लैंड एंड बिल्डिंग वे टू रीवैल्यू इन सच अ फिगर सो एज टू पुट द इंटायर स्कीम। बोलो बच्चों इतना रीवैल्यू करो कि ताकि आपका पूरा स्कीम में वो फिट बैठ जाना चाहिए। कौन सा स्कीम बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अब कितना रीवैल्यू करेंगे बच्चों, कुछ मेंशन नहीं किया। कल याद है बच्चों, कल के सम करे थे हम लोग, बिल्डिंग था 3 लाख और इधर पे रीवैल्यू दिया था 3,50,000, 50,000 का अप्रिसिएशन। प्लान था 3 लाख और इधर 2,50,000 था बच्चों, 50,000 का अप्रिसिएशन। बट हियर नॉट गिवन। बोला लैंड एंड बिल्डिंग वे आर रीवैल्यू एट अ सच अ फिगर, बिल्डिंग को रीवैल्यू करो इस अमाउंट पे, सो दैट इट विल बी पुट आउट द थ्रू द इंटायर स्कीम, ताकि पूरे स्कीम में वो फिट बैठ जाए। जब भी ऐसा कोई एसेट को रीवैल्यू करने बोलता है बच्चों और उसका अमाउंट नहीं दिया रहेगा ना, तो टेंशन लेने का नहीं। लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ करो। और कैपिटल रिडक्शन में जो हम लोग अमाउंट नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं ना, वो अब नहीं डालने का। वो क्या करने का, ए लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्ट करना बच्चों। वेरिएबल दिया रहेगा, इफ सम ऑफ द असेट्स रीवैल्यू इन सच अ फिगर सो पुट इनटू द इंटायर स्कीम। इस तरह से वैल्यू करो कि ताकि पूरा स्कीम में फिट बैठ जाए बच्चों। अमाउंट नहीं दिया है कि एसेट का कितना वैल्यू करना बच्चों, तो कैपिटल रिजर्व का इंतजार करने का। ये जो कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बच्चों, उसमें जो बैलेंस आएगा वही अमाउंट क्या आएगा उसको एडजस्ट करना बच्चों। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्या बच्चों, बैंकर्स वेयर पेड ऑफ फुल्ली। बैंकर्स वेयर पेड ऑफ फुल्ली, बैंकर्स का क्या था बच्चों, आपने लिया था बैंकर लोन था बच्चों, तो उसको पूरा पेमेंट करना है। बैंक का लोन का पेमेंट करना बच्चों, तो क्या है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो फुल्ली पे करना बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट पे करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए ना बच्चों, तो क्या दिया है, फॉर दिस पर्पज द कंपनी वेयर इशूड 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच फॉर कैश। मैं बोला बच्चों शेयर इशूड अगेंस्ट कैश। अब यहाँ क्या दिया बच्चों, कंपनी ने शेयर इशू किया फॉर कैश। ये क्या बच्चों, फ्रेश इशू, कैश में अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फॉर दिस पर्पज कंपनी वाज टू इशू, ओके हो गया बच्चों। अज्यूमिंग दैट द इंटायर स्कीम हैड बीन ड्यूली सैंक्शन बाय द कोर्ट। ये सारा पूरा बच्चों प्रोसीजर जो था कोर्ट ने अप्रूवल दिया था। पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बच्चों। ओके ये था बच्चों पूरा क्वेश्चंस।